उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगल बज चुका है। उसमें हर पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि नामांकन हो चुका है, सिंबल मिल चुके हैं और उसके जो चुनाव चिन्ह हैं वो भी सबको पारित कर दिए गए हैं। उसी में प्राइम न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है मेरठ के मवाना नगर पालिका में। जानेंगे कि विकास के मुद्दे पर जिस तरीके से पिछली बार प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर काम कराया और इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा और किस तरीके से विकास के मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट देगी। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत जरूर करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर रहेगा। चुनाव तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और मैं तो ये समझता हूँ मवाने की जनता बहुत ही समझदार है। मवाने की जनता कभी भी किसी लालच के या किसी सांप्रदायिकता के आधार पर वोट नहीं करती, क्योंकि इससे पूर्व में जो भी चुनाव हुए उसे सर्व समाज का वोट पड़ा है। रही बात ये, जो प्रत्याशी मैदान में हैं अच्छे हैं, सब भाई हैं, लेकिन मैं तो सबसे एक ही बात कहूँगा, जो ये प्रत्याशी आए हैं अगर कोई लालच दे रहा है तो लालच के अंदर कोई आके वोट ना दे, वोट देवें मवाने के विकास को। ये चेयरमैन का पद या सभासद का पद ये ऐसा पद होता है, इसमें ये सेवा का पद होता है, ये गुलामियत का पद होता है। अगर इसे जीतने के बाद आदमी कोई भी ये सोचता हो मैं चेयरमैन हूँ या मैं सभासद हूँ या मैं कोई और बड़े पद पर आ गया, तो मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले की तरफ से उस पर फटकार है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ मवाने की जनता से कि मवाने की जनता दलगत सब चीज़ की राजनीति से उठ के, जातिवाद से उठ के मवाने में काम करने वाले व्यक्ति को, क्योंकि 5 साल का जो समय होता है ये बड़ा समय होता है। मैं सबसे प्यार से कहता हूँ, सबसे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसे आदमी को वोट करें कि हमें पछताना ना पड़े, जो हो आपके बीच का हो, आपकी बात सुनने वाला हो, विकास करने वाला हो। और अगर हम किसी आदमी के पास काम को जाते हैं और वो हमारे काम पे खरा नहीं उतरता है तो मेरी तो आगे हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरे से भी कोई हुआ, अगर मेरी सेवा अच्छी रही है तो आप दूसरों को बताएं, और कहीं अगर मेरे में थोड़ी सी भी 19-20 बात देखी तो आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह उसके लिए पूरी तरीके से मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। और मैं इस टाइम किसी भी आप प्रत्याशी के लिए ये नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रत्याशी सारे अच्छे हैं, अपनी अपनी बात बता रहे। जो आदमी भी बड़बोलापन या किसी को लुभावनापन कर रहा है या वैसे, क्योंकि जो आदमी जीत जाता है, अगर मैं जीत गया हूँ मुझे क्या जरूरत है फिर उस तरीके करने की। मेरे लोग अगर मुझसे नाराज हैं तो मुझ में कोई ना कोई कमी हो। पूरा भाई ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का भी है प्रत्याशी है, कांग्रेस का भी है, आरएलडी का भी है और साफ तौर से देखा जा रहा है कांग्रेस का भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर घमासान किस प्रकार से दिखाई दे रहा है? तो अभी ये तस्वीर, अभी चूंकि सिंबल कल मिले हैं, ये तस्वीर 2-3 रोज में साफ हो जाएगी, क्योंकि चुनाव अपनी जगह पे तनने को तैयार है। अभी 2-3 रोज चुनाव में लगेंगे, क्योंकि प्रत्याशी अपने अपनी रस्साकशी पूरी कर रहे हैं, सारे खून ठोक रहे हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ जो आदमी अपने आप को सही साबित करने में कामयाब हो गया उसके साथ जनता होगी। जनता मवाने के विकास और प्यार के लिए, क्योंकि पार्टी बड़ी चीज़ नहीं मवाने के लिए, मवाने के लिए जो मवाने की 95 हज़ार जनता के लिए लास्ट में खड़े हुए पंक्ति, एक आदमी जो लास्ट में खड़ा हुआ है, पंक्ति का लास्ट व्यक्ति, उसके लिए जो सोचता है, मैं उसको ये कहता हूँ कि उसे वोट करें। क्योंकि सब लोग, ये मवाना है, ये भाईचारे से चल रहा है, किसी की नेतागर्दी से नहीं चल रहा, किसी से नहीं, सब एक दूसरे के भाई हैं, जो अच्छा काम करने की जिससे उम्मीद लगती है। अभी 3 दिन के अंदर अंदर ये तस्वीर साफ हो जाएगी और हम भी किसी ना किसी के लिए अपील करेंगे इंशाल्लाह। चलिए हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, बात करेंगे किस मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है क्या रहा। मुद्दे तो यही हैं, लाइट है, सड़कें हैं, और भी चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। ठीक, ये तो है नहीं कि इन्हीं के मुद्दों पे काम होना चाहिए। तो पिछले 5 साल में क्या रहा? पिछले साल आप देखो जो रहा, बीजेपी प्रत्याशी भी सामने आखिरी कोशिश है, एक सरल नेता हैं, तो क्या रहेगा? सही रहेगा, मजबूत प्रत्याशी है सबके बीच में, सारे मजबूत हैं। अब देखो क्या होता है 11 तारीख में। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश चंद्रा भी सामने हैं, जो लोग चाहने वाले हैं, उनके विकास की लोग याद करते हैं। अयूब कालिया भी रहे हैं। आप किन मुद्दों पे देना चाह रहे हैं? मवाना की जनता क्या चाहती है? मवाना के जो मुद्दे हैं वही चाहिए, सड़कें, लाइट, नालिए, ये सब जो काम है, यही साफ सफाई, यही चाहिए, वो है नहीं। जिस तरीके से आपके वोट डलने वाली है, क्या रहा, क्या माहौल है? मवाने की जनता इस टाइम विकास पुरुष की ओर देख रही है। जो विकास करेगा मवाने की जनता उसे पसंद करेगी। अब देखते हैं किसके साथ जनता जाती है, ये आने वाला समय बताएगा। 11 को चुनाव होने हैं, वोटिंग डलनी है, तो साफ तौर से 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन रह गए हैं, तो क्या रहे, कोई मूड बना? चुनावी बिल्कुल फुकायर, देखते हैं आने वाले समय किसके साथ जाता है।
साफ तौर से एक चीज और देखी जाती है कि युवा आप हैं, आपने कहीं यहाँ पर चुनाव देखे होंगे, चुनाव को चलते हुए किस तरीके से देख रहे हैं, क्या रूपरेखा बन रही है यहाँ की? यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि जो उनके बीच में रहकर उनकी छोटी मोटी जो दिक्कतें होती हैं मवाने के लोकल की, जो उनको दूर करे और उनको और प्यार दे जीतने के बाद, उनके बीच रहे और रिश्ते और मजबूत बनाए जीतने के बाद। ये नहीं कि वो और अलग हो जाए जनता से। तो जनता चाहती है कि ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारे बीच में रहकर हमसे मोहब्बत करे, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करे। बस यही रहा इस बार जो चुनाव का रहा है और 11 तो वोटिंग होनी है, तो किस क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, मुद्दे तो विकास के हैं। मवाने के अंदर लोगों ने विकास, पहले जो आए चेयरमैन सबने विकास किया इसमें, और अब नए और आ रहे हैं। तब मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले, नए वालों को भी मौका मिले। पहले वालों काम कर लिया इसमें जो करना था, अब नए वालों को भी मौका मिलना चाहिए। तो जो हमारे मवाने में विकास करेगा हम तो वोट उसे देंगे। हम किसी ऐसे आदमी को वोट नहीं देने का जो हमें लड़वाने की बात करेगा, झगड़े की बात करेगा। हम उसे वोट देंगे जो हमसे प्यार मोहब्बत से रहेगा और हमारे विकास की बात करेगा। आप व्यापारी के नाम पे वोट, आप व्यापारी हैं, व्यापारी में जिस तरीके से एक व्यापारी को रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, व्यापारी के लिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा व्यापार काम हो रहा है, हमारा व्यापार मंडल सारा जो है सब मिलकर काम करता है यहाँ पे, और सब सद्भावना से प्यार से काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मवाने के अंदर, और आज तक ना भी हुई और ना आगे होएगी। क्या समझे, यहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार से मिलजुल के लोग रहते हैं। मेन मुद्दा विकास है। मेन मुद्दा विकास। में किस तरीके से आपके वोट डलने वाली है? 11 अप्रैल को होने वाला है। जातिवाद पर वोट नहीं देंगे, हम विकास पर देंगे। तो जातिवाद तो होता है यहाँ पर? नहीं होता नहीं, हम देने के नहीं। कोई जातिवाद पर मांगेगा, हम देने के नहीं। तो किस तरह का विकास होना चाहिए? विकास जो जनता की जरूरतें हैं वही विकास, और क्या। साफ तौर से जनता कह रही है कि जो इस बार चुनाव होगा, जो वोट डाली जाएगी जातिगत समीकरण से ऊपर होगा। साफ तौर से कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और वोटिंग दी जाएगी। उसको लेते हुए कई चीज़ें निकल के भी आ रही है कि पिछले 5 सालों में काम होने का जो दृश्य सामने दिखाई दी, उसको लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि विकास के मुद्दों को लेकर सबसे बड़ी बात कही जा रही है। और आने वाले समय जिस तरीके से लोग हमारे साथ मौजूद है, विकास के मुद्दों पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि वोट दी जाएगी। 11 अप्रैल को यहाँ पर वोट होनी है। किस तरीके से होगा? किस तरीके से होगा? इलेक्शन की तरह से होगा, कैसे होगा? तो इलेक्शन में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो 4-5 है। लोग रोड है, इलेक्ट्रिक है, वाटर, पानी है, मतलब ये चीज़ होता है। तो ऊपर जो बेहतर काम करेगा उसको वोट दो। तो ऐसे प्रत्याशी है सामने आपके? अब सारे प्रत्याशी अच्छे होते हैं, अब चुनाव तो बाद में करना है आपको। अभी चुनाव का समय तो नजदीक आ गया ना, आप क्या मुंह बनाओगे? अभी तो सोचना पड़ेगा थोड़ा। अभी वोटर जो है खुलने ही तैयार नहीं है। प्रत्याशी का इंतजार किया जा रही है कि कौन प्रत्याशी काम करेगा, क्यों विकास के मुद्दों पर काम होगा। इलेक्ट्रॉनिक का मामला है, वाटर का है, हाउस टैक्स का है और सड़कों का भी है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की बात निकल कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों को यहाँ पर तोल दिया जा रहा है। मेरठ के मवाना नगर पालिका में प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची है और अलग अलग जगह पर पहुंचकर जायजा ले रही है किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम का चुनाव होने वाला है, और जिसका प्रशासन अलर्ट भी है। और खासतौर से प्रशासन ने कह दिया कि कोई भी अराजकता फैलाने वालों पर बख्शिश नहीं की जाएगी। मेरठ कप्तान एसएसपी जो हैं रोहित सिंह साजवान ने कहा है कि जो चुनाव में दखल देता है या अराजकता फैलाता है उस पर 50 से 10 लाख रुपए का यहाँ पर जो मुचलके हैं वो पाबंद किए जाएंगे। खासतौर से जो मवाना की जनता कह रही है वो विकास के मुद्दे पर इस बार वोट देगी, क्योंकि जातिगत समीकरण कहते हैं कि तकरीबन 80,000 वोटें हैं जिसमें बराबर की समीकरण बनती है और जिसमें हिंदू समाज के लोग भी रहते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं। बड़ी नगर पालिका है और इससे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। मवाना में विकास होने वाला है, विकास हो रहा है, किन मुद्दों पे आप चुनाव देंगे, वोट देंगे? अभी तक तो सर कोई विकास हुआ नहीं। 5 साल हो गए तो आप देख ही रहे कि कोई विकास का तो नाम ही नहीं है, बस नाम मात्र चेयरमैन रहे। अब देखो इंशाल्लाह आगे को जो है हमारे एक यहाँ मोहतरमा फिरदौस कुरैशी चुनाव लड़ रही हैं। इंशाल्लाह अगर वो चुनाव जीतेंगे तो विकास का ढेर लगा देंगे, इतना विकास कराएंगे। ये बताइए आप किस पार्टी से प्रत्याशी थे और क्या नाम था उनका जो आपसे 5 साल पहले? अच्छा, वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनका नाम था अयूब कालिया। हाँ। और जो फिरदौस है किस पार्टी से? फिरदौस को अब उससे आम आदमी पार्टी समर्थित है, क्योंकि वो टाइम तो क्या मुद्दा, किस तरीके से लड़ रही है, क्या कह रही है विकास के? वो विकास के बारे में कह रही हैं और स्कूल, कॉलेज, मुसाफिर खाने, इनके बारे में उनकी सोच है कि ये काम करें। वृद्धा पेंशन, इस तरह से। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं वकालत करता हूँ पेशे से। आमिर भाई, आप पढ़े लिखे हैं और युवा हैं, दुनिया देखते हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ पर विकास के मुद्दों पर सबसे बात की जाती है, किन मुद्दों पर आपके जो प्रत्याशी पहुँच रहे हैं आपके पास, बड़े बड़े वादे भी कर रहे होंगे, क्या बोल रहे हैं, किन मुद्दों पर? देखिए, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं वो सभी वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पे खरा कौन उतर पाता है, ये मेन चीज़ है।
जैसे हमारे बड़े साहब ने बताया है कि जो इनके कैंडिडेट उठ रहे हैं, तो मेन चीज़ क्या है, एक कैंडिडेट को उठने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एजुकेटेड हो, जो अपनी पावर्स का और जो भी उसको राइट्स मिले हुए हैं अपने पावर को निभाने का वो पूरी कर सके। मेन चीज़ ये है कि जो कैंडिडेट हम चुन रहे हैं वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब जो भी कैंडिडेट जो 8वीं तक पढ़ा हुआ है या 6वीं तक पढ़ा, उसको यही नहीं पता कि किस तरीके से विकास किया जाएगा, और किसी तरीके से एक कैंडिडेट पे उंगली उठाना, नगर पालिका कोई पिछले 5 साल से तो बनी नहीं थी, पिछले 5 साल से 50 साल 55 साल 60 साल का विकास देखे ना आप कि किसने कितना विकास किया है, वो तो अपनी अपनी पसंद है। यहाँ पे किसी कैंडिडेट की यहाँ पे कोई प्रचार तो किसी का हो नहीं रहा कि एक कैंडिडेट की यहाँ पे तारीफ की जाए कि वो उसको वोट देंगे तो ये होगा वो होगा। तो मेन चीज़ ये है ना कि इन चीज़ों का आपने कैंडिडेट को छोड़ दो, ये दोगे कि हमारे बच्चों की परवरिश कौन, मतलब हमारे बच्चों का विकास के बारे में कौन सोचेगा, पढ़ाई के बारे में कौन सोचेगा, जिन लोगों पे फर्जी मुकदमे लग रहे हैं उनके बारे में कौन सोचेगा। कोई कैंडिडेट ऐसा देखो जो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारी एजुकेशन के, तुम्हारे अच्छे बुरे के बारे में सोचे, अपने बारे में कोई ना सोचे। ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस से लेकर बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर है, जैसे बताया कि यहाँ पर बसपा का है, समाजवादी पार्टी का है। तो ऐसे प्रत्याशी में कौन वेल एजुकेटेड है और किस तरीके से वहाँ पर जो आपके बीच में पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे होंगे, किस तरीके से देखेंगे? देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनली चीज़ बताऊं तो सर मुझे तो अभी कोई कैंडिडेट को इतना खास पसंद है नहीं, क्योंकि जो कभी एक पूर्व चेयरमैन थे जिनको हमने पसंद किया था थोड़ा सा कि हाँ ये थोड़े एजुकेटेड हैं और विकास भी करा रहे हैं, लेकिन उनकी सोच भी अब धार्मिक प्रवृत्ति की हो चुकी है। वो भी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके चल रहे हैं जिसमें वो एक धर्म की सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया आप यहाँ पे लोकल के रहने वाले हैं, क्या रहेगा मुद्दा इस बार, किस तरीके से वोट देने वाले हैं? देखिए सर, हमें तो यह है, अगर कोई विकास करेगा और उस पर भरोसा रहेगा उसी को ही चुनेगा, अभी नहीं कह सकता। भैया आप युवा हैं, वोट तो बन गई होगी आपकी जी, किसको वोट करेंगे फिर? जो अच्छा विकास करेंगे उसको वोट करेंगे। तो विकास में क्या होना चाहिए? विकास में सब कुछ होना चाहिए। आप देखते हो सुबह यहाँ झाड़ू नहीं लगती, और जगह सब झाड़ू लगती है। पानी के टैंकर होते हैं तो यहाँ टैंकर भी ऐसे आते हैं जो 10-10 साल पुराने हो। नगर पालिका में नए टैंकर खड़े हैं, उनमें टंकियाँ भी नहीं होती, उनमें पानी छुआ रहता है, सारा पानी वीरान होता है। लाने का ही क्या फ़ायदा होता है? क्या नगर पालिका का कुछ नहीं है। अगर विकास करना ही है तो नगर पालिका को जाके देखो, मोहल्लों को जाके देखो। इकराम नगर पड़ा है, इधर बहुत सारे माड़ी हैं, सब जगह गंदगी है, कोई सफाई नहीं होती। ये रोड है भैंसा रोड वाला, उसके प्लांट बिक गया, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। इतनी गंदगी, अगर वहाँ चले जाएँ तो उल्टी से मर जाएगा गरीब आदमी। तो वैसे भी बेचारा उस रास्ते को पार करता है लेकिन कर ही नहीं पाता। रिक्शे वाले भी नहीं जा पाते वहाँ को, बहुत परेशानी है मवाने में, कोई आके देखता नहीं। अन्य प्रत्याशी भी आ रहे होंगे, बड़े बड़े वादे भी कर रहे होंगे, इस बार क्या बोल रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अगर कुछ हो जाए तो कार का शीशा ऐसे नीचे करते हैं तब बात करते हैं, अरे उतर के क्यों नहीं बात करते? वोट लेनी होती है तो क्या भैया कोई कुछ नहीं करता। जो अच्छा विकास करेगा उसको अभी चुना नहीं है, टाइम लगेगा, टाइम है अभी हमारे पास, चुनेंगे तो हम बता देंगे। साफ तौर से 11 अप्रैल को जो है यहाँ पर वोटिंग होनी है और चेहरे को काउंटिंग होगी। फिलहाल लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे पर यहाँ पर वोट की जाएगी, लेकिन अभी साफ तौर से तस्वीर सामने नहीं है कि किस प्रत्याशी को यहाँ पर वोट दिया जाएगा। सिर्फ साफ तौर से कहना है कि जो नगर पालिका का विकास करेगा वही यहाँ पर प्रत्याशी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा। कुछ नगरवासी हमारे साथ और बात करने के लिए मौजूद हैं, जानेंगे उनसे उनका क्या रुख है, किस तरीके से वो वहाँ वोट डालने वाले, क्यों डालेंगे, किस तरीके से विकास के मुद्दे पर जो कह रहे हैं लहर चल रही है वो चल भी रही है नहीं चल रही है। डॉक्टर साहब, देखो जी, हमारा मेन मुद्दा जो है नगर विकास का मुद्दा है। जनहित में मुद्दा होना चाहिए। जो जनता के हित में काम करेगा, जो गरीब लोगों के हित में काम करेगा, जिससे हमारा नगर सुरक्षित होगा, हमारे नगर की सफाई व्यवस्था सुरक्षित होगी, हम वो चेयरमैन मवाना नगर के लिए चाहते हैं बस। तो क्या यहाँ पर प्रत्याशी बहुत सारे आ रहे होंगे, बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे? बड़े वादे कर रहे हैं, प्रत्याशी बहुत खड़े हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है नगर के विकास का मुद्दा है। जनहित में, जनता के हित में काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, गरीब लोगों का ख्याल होना चाहिए, टैक्स में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारी सुरक्षित होनी चाहिए। नगर का ये अटोरा रोड है, फेमस है, सब प्रत्याशियों की यहाँ पर नजर रहती है। सब प्रत्याशियों की अटोरा रोड पर नजर रहती है, लेकिन कोई भी व्यवस्था गरीब लोगों के स्कूल के लिए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे यहाँ पर बहुत हैं, स्कूल कोई नहीं है, नगर पालिका की कोई सुविधा जैसे होनी चाहिए वो नहीं है। शिक्षा के लिए कोई शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। पानी की व्यवस्था, बार टंकी, और ये पाइप खराब होते हैं, लाइन खराब होती है, कोई व्यवस्था नहीं। लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट पानी बड़ी समस्या होती है, कैसे हालात हैं?
बहुत बेकार हालात थे जी। देखो यह है, कोई भी चेयरमैन आए, हमें तो विकास चाहिए। जो डॉक्टर साहब ने बोला वे बच्चों के उस पे, स्कूल पे, बिजली पे, अच्छा जी। और जी यहाँ पे बहुत मतलब बस हमारे विकास पे वोट चाहिए। अच्छा बताइए, आप प्रत्याशी आते हैं, वोट आप ही देते हैं, आप ही यहाँ पे चेयरमैन बनाते हैं, तो इस बार किस तरह का प्रत्याशी है? देखो जी, प्रत्याशी तो सारे ही वादे गिराते कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए आते भी हैं। देखो इसमें हमारे यूब कालिया जी हों, इमरान हो, या दीन मोहम्मद जी हो, या हमारे नरेश चंद्रा जी हो, कोई भी आए, हमें विकास चाहिए जी, और कुछ। भैया किस तरीके से आपके 11 मार्च आने वाली है, चुनाव की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है, कहाँ वोट देंगे इस बार, किस मुद्दे पे देंगे? मुद्दा तो ये विकास का रहता है चारों तरफ। ये तो जुमलेबाजी होती रहती है, लेकिन 30 साल का कैरियर देख लो राजनीति का। यहाँ पे जो विकास हुआ है सिर्फ चंद्रा साहब ने करवाया है, चंद्रा ने। और ये मुस्लिम बहुमत इलाका है, 95% यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। कि यहाँ पूरे एरिया में जहाँ भी ये वोटिंग का हिसाब है, किसका भी हिसाब है, यहाँ पे सिर्फ काम चंद्रा ने ही कराया है। अपनी अपनी राय है, किसी भी दे सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पे तो एक कुछ चुना जाएगा, तो अपनी अपनी चॉइस रहती है, हर किसी को अपना हक है। विकास के मुद्दे को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जहाँ तक कि सफाई को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर लगातार यहाँ पर वादे किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारे साथ एक व्यापारी हैं जो काम कर रहे हैं अपनी दुकान पर, यहाँ बालूशाही बना रहे हैं और अच्छा खासा नाम है, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर आपके प्रत्याशी आ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर वोट देने वाले हैं। हम वोट उसे देंगे जो विकास बढ़िया करेगा, तो बीजेपी क्यों ना हो। तो विकास क्या है? विकास तो हमारा यही है, मवाने की सफाई होनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए, गंदगी खत्म होनी चाहिए। तो बीजेपी से कोई एतराज नहीं, विकास होना चाहिए? हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, उससे हमें कोई एतराज नहीं। लाइट बराबर लाइट मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, हम उसको ही वोट देंगे जो विकास बढ़िया करेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई हैं, बालूशाही बना रहे हैं, अच्छे व्यापारी हैं, उनका साफ तो हमें बीजेपी से कोई एतराज नहीं है, विकास होना चाहिए, लाइट सही समय मिलनी चाहिए और काम बराबर होता रहना चाहिए। योजनाएं जो चल रही हैं उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज़, मेरठ।